हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज है सैटरडे, तो आज है रीडिंग थर्ड पार्टी के ऊपर। सबसे पहले देखेंगे थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, उसके बाद देखेंगे थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, नेक्स्ट सेक्शन क्या है, देन गॉड गाइडेंस। ठीक है, तो आपने कोई भी पोर्शन इसका स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो आपने ध्यान से देखनी है। कोई भी मैसेज आपके लिए हो सकता है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके आगे आएगी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। हर एक जेंडर के लिए है, हर एक धर्म मज़हब सबके लिए है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक राशि के लिए है। जब मैं प्रेयर करूं तो आप लोग भी प्रेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू सो मच। बॉटम से है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। अब ये कोई मतलब वो तो हो नहीं सकता कि बाय मिस्टेक बार बार गिर जा रहा है ना। कभी अभी जो है कंटिन्यू कई दिनों से आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की लाइफ में जो है कार्मिक सिचुएशंस के कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, कर्मा के कार्ड आ रहे हैं। तो ये 100% श्योर है, चाहे आप लोगों को मालूम हो चाहे ना मालूम हो, चाहे वो शो कर रहे हैं चाहे ना शो कर रहे हो। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की लाइफ में कर्मा बहुत ही भयंकर रूप में, इसको मतलब बहुत ही पावरफुल तरीके से वर्क कर रहा है इस टाइम। ठीक है, चाहे वो कर्मा आप लोग, चाहे उन्होंने आपके साथ बुरा किया हो, चाहे उन्होंने किसी और के साथ बुरा किया हो। ठीक है, तो कर्मा थर्ड पार्टी यहाँ पे ज़रूर भुगत रही है, थर्ड पार्टी चाहे कोई भी हो। अगर आप सोचते हैं कि कर्मा जो है दो लोग सिर्फ आपस में लड़के ही भुगतते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ ट्रुथ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों में ही आपस में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। कर्मा का ट्रिगर कहीं से भी ऊपर वाला किसी भी तरीके से दे सकता है, किसी और अपने से दे सकता है, बिजनेस में दे सकता है, कहीं ना कहीं कोई पेन देना। ठीक है, तो इस बात को कभी भी आप इस चीज़ से मतलब कंपेयर मत किया कीजिए कि आप तो बोल रहे हो कि मतलब कि यहाँ पे इनको पेन मिल रहा है, कर्मा मिल रहा है, लेकिन वो लोग तो आपस में ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सेलिब्रेट, उन दोनों का क्या चल रहा है दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। ठीक है, बट यहाँ पे जो है कर्मा इन लोगों को मिल रहा है, ये 100% श्योर है। फर्स्ट कार्ड है डेथ का। बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं। फर्स्ट कार्ड डेथ एंड बॉटम की एनर्जी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बहुत सारे मेजर चेंजेस इनकी लाइफ में आ रहे हैं। हो सकता है कि इनके अंदर ही अंदर जो है इनके बिहेवियर में चेंज आ रहा हो, ये भी पॉसिबल है। अंदर ही अंदर बहुत कुछ सेल्फ रियलाइज हो रहा हो चीज़ों को। थर्ड पार्टी की लाइफ, थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। थर्ड पार्टी अपने आप को कुछ सिचुएशंस में जो है वो बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रही है, बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रही है। तो कुछ भी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें थर्ड पार्टी अपने आप को स्टक महसूस कर रही हो, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो या फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो। द फूल की एनर्जी है यहाँ पे, और फूल आप लोगों को पता है कि मतलब जिसे मैं अपने तरीके से रीड करती हूँ, तो फूल की एनर्जी है ब्लाइंड ट्रस्ट हो सकता है किसी के ऊपर किया हो पहले। ठीक है, उस ब्लाइंड ट्रस्ट का नतीजा सही नहीं निकला है, या फिर ब्लाइंड ट्रस्ट अभी किया जा रहा है किसी के ऊपर एक नई उम्मीद के साथ। ठीक है, क्योंकि फूल को कई लोग न्यू बिगनिंग के इस तौर पे भी पढ़ते हैं, और फूल जो है लापरवाही भी होती है। तो फूल यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी जो है अपनी लाइफ में कोई बिगनिंग तो करना चाह रही है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट कर रही है। हो सकता है किसी पे भी, जिस पे भी भरोसा कर रही है, वो लोग बेवकूफ़ बना रहे हो। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी है, अपने लिए एक बैलेंस चाहती है थर्ड पार्टी। ये बड़ी बार आया कि एनी हाउ किसी भी तरीके से वो बैलेंस चाहती है। ठीक है, अभी मैं कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ।
थैंक यू एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। थर्ड पार्टी की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। सबसे पहले डेथ कार्ड, थैंक यू सो मच। डेथ कार्ड को क्लेरिफाई कीजिएगा। डेथ कार्ड बॉटम से है टावर, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, हर्मिट एंड टावर। ठीक है, तो आप लोग भी कंटिन्यू रीडिंग्स देख रहे हैं तो आपको भी पता ही होगा कि क्या आया है। ठीक है, थर्ड पार्टी जिन भी 2 सिचुएशंस में जगल कर रही थी या अभी जगल कर रही है, ठीक है, तो वो उन चीज़ों से वो रिश्ता कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। एक सिचुएशन, एक चीज़ जो है ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है तो थर्ड पार्टी ख़त्म कर रही है या तो कोई और ख़त्म कर रहा है। ठीक है, या फिर आपके पर्सन ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन मैंने कोई और क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे कर्मा ऊपर वाला किस अकॉर्डिंग देगा वो आप लोग नहीं सोच सकते ना। वो किस तरीके से कहाँ पे पेन देंगे, आपको किस तरीके से समझाएंगे, क्या ट्रिगर देंगे, क्योंकि बोलते ना कि उनकी मतलब लाठी में आवाज़ नहीं होती। ठीक है ना, तो वो जब आपको तकलीफ़ देते कर्मा बैक मिलता है तो वो बहुत पेनफुल होता है, वो किसी भी तरीके से मिल सकता है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी जगलिंग सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन में है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। रिश्ते ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, पेन में है थर्ड पार्टी। कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले के थ्रू हो रहा है। ऊपर वाला कहीं ना कहीं गाइडेंस भी दे रहा है कि क्या गलतियाँ की हैं या क्या करना है या क्या नहीं करना है, या तुम्हें आगे क्या स्टेप लेने हैं। टावर का कार्ड है, यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, चाहे रिश्ता हो चाहे कोई और चीज़ हो। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हैंगमैन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच। हैंगमैन, ओके, हैंगमैन के लिए हैंगमैन आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, बहुत हद तक पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई तो थर्ड पार्टी इशू आ चुका है या फिर उसकी लाइफ में ही कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, कोई लाइफ में ही उसको आराम से जीने नहीं दे रहा। यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा किसी से मतलब चिड़चिड़ापन या गुस्से में है, अपने आप को बहुत ज़्यादा लटका हुआ महसूस कर रही है। कुछ चीज़ों के लिए उसको सेल्फ रियलाइज़ है, पछतावा है, उसे कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी या उसने कोई गलत एक्शन ले लिया था, कोई गलत कदम उठा लिया था। अब जो है चीज़ों को सही करना चाहती है लेकिन लटकी हुई है थर्ड पार्टी। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। द फूल, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। द फूल, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है कपल की एनर्जी आई है। थर्ड पार्टी जिसके साथ भी एक कनेक्शन है थर्ड पार्टी का, जो भी एक कपल की एनर्जी है, यहाँ पे कोई ना कोई या तो उसको कोई ना कोई मतलब मान लीजिए एक ब्लाइंड ट्रस्ट कर रही है कि थर्ड पार्टी कोई इशू थर्ड पार्टी थी ही नहीं। ठीक है, यानी कि जो भी लाइफ में है थर्ड पार्टी के ना, उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है इन्हीं के पर्सन के थ्रू, जिसे भी ये पसंद करती हैं, चाहे वो आपके पर्सन है चाहे वो कोई और है। ठीक है, इन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है कि थर्ड पार्टी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। कुछ लोगों में से, आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनमें कि थर्ड पार्टी को आपके बारे में नहीं पता है। ठीक है, या थर्ड पार्टी अगर कहीं और भी कनेक्टेड है तो उसको नहीं पता है कि उस पर्सन के लाइफ में कोई और भी है। यहाँ पे फैमिली वालों का इशू भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी न किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया जा रहा है, या फिर कोई ऐसी कोई पर्सनैलिटी इनकी लाइफ में है जो कि इन्हें दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, दोनों में भड़का रही है, दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, और थर्ड पार्टी यहाँ पे ब्लाइंड ट्रस्ट करती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे
आ चुका है इन दोनों के बीच में। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है फाइनेंशियली भी कुछ लोगों की लाइफ में, जो फाइनेंशियली भी थर्ड पार्टी की लाइफ में एक लॉस आया है, एक बैलेंस जो बनाना चाहती थी। हो सकता है कि किसी ने कोई लालच दिया हो कि ये करो तो ऐसा हो जाएगा, ये स्टेप उठाओ तो ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। टेम्परेंस, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप लोगों में से जिनकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, एक हैप्पी फैमिली अगर थर्ड पार्टी की थी, तो थर्ड पार्टी को यहाँ पे या तो खुद चीटिंग मिली है या फिर इसने जो चीट किया है फाइनेंशियली पैसों के पीछे लालच करके, या फिर मतलब अपना कहीं ना कहीं एक अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए इसने फैमिली को खो दिया है। ठीक है, जो भी इसने चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश की थी, बट यहाँ पे या तो इसने धोखा दिया है या फिर इसको पेन मिल रहा है, क्योंकि रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो भी यहाँ पे जो भी झोल हो रहा है ना, ये जितना भी प्रॉब्लम्स है, ये सारा है पैसों के कारण। ठीक है, तो पैसों के कारण ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं ज़्यादा। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या कर्मा मिल रहा है, क्या कार्मिक साइकिल प्रॉब्लम। ओके, 4 ऑफ कप्स आया बॉटम से। ठीक है, वाह, ठीक है। डेविल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 4 ऑफ कप्स। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, फर्स्ट कार्ड डेविल का आया है। तो अगर थर्ड पार्टी ने कोई भी किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी अगर सेंड की है तो उसको वापस मिल रही है। ठीक है, कर्मा चल रहा है। तो अगर ब्लैक मैजिक किया गया है थर्ड पार्टी की तरफ से, तो आप ये मत सोचिए कि उसको कुछ भी भुगतना नहीं पड़ रहा है। उसकी लाइफ में भी कर्मा चल रहा है, उसे भी ये चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं, उसे भी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इन डिसीजन की एनर्जी में आ चुकी है। कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती यहाँ पे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि जो इसने किया है वही इसको वापस रिटर्न मिलेगा। ठीक है, जो भी किया गया है वही रिटर्न मिलेगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े थर्ड पार्टी की लाइफ में बढ़ चुके हैं। नाइट ऑफ कप्स, कोई थर्ड पार्टी की एंट्री भी हो रही है या हो चुकी है। जजमेंट, पास्ट लाइफ कर्मा भी थर्ड पार्टी का चल रहा है। एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, जिस तरीके से भी थर्ड पार्टी एक कोई भी कमिटमेंट चाहती है, उसको उस तरीके की कमिटमेंट नहीं मिल पा रही, एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है वो चीज़ें, चाहे फाइनेंशियली हैं चाहे कैसे भी हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इंटेंशंस क्या है थर्ड पार्टी की, ट्रू इंटेंशंस क्या है थर्ड पार्टी की। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। थैंक यू। लास्ट शफल रहेगा एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। सिंगल शफल बस। द हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है थर्ड पार्टी आपके पर्सन की तरफ एक अट्रैक्शन फील करती है। ठीक है, फिजिकली या पर्सनैलिटी उनको बहुत अच्छी लगती हो, या फिर जो भी है यहाँ पे जो भी आपके पर्सन की एक पर्सनैलिटी है, जो भी चीज़ें हैं वो बहुत पसंद है। सेकंड थिंग, यहाँ पे फाइनेंशियली भी हो सकता है कि आपके पर्सन का एक अच्छा रुतबा हो या एक अच्छी पहुँच हो, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है एक आपके पर्सन की जो भी चीज़ें हैं वो थर्ड पार्टी को बहुत पसंद है। ओके, सेकंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में हो सकती है। ये कार्ड ये भी शो कर सकता है कि वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पर्सन को फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो। इन दोनों में से किसी को भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसके कारण कि यहाँ पे बढ़ा गया है। ठीक है, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? थर्ड पार्टी या तो पैसों के जोर पे आपके पर्सन को अपने पास खींचती है या फिर थर्ड पार्टी को पैसा चाहिए आपके पर्सन से। ये अगर फैमिली भी है तो भी ठीक है। और अगर ये फैमिली है तो फर्स्ट कार्ड का मतलब ये हुआ कि अपना एक रुतबा बनाने के लिए, अपने आप को एक अच्छी एक अपनी अपनी चलाने के लिए उन्हें अपनी तरफ खींचा जाता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी चाहती है कि इनके साथ एक रिश्ता हमेशा कायम रहे, ठीक है, वो ख़राब ना हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, कोई बर्डन हो सकता है जिसको कि ख़त्म करने के लिए, अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन की तरफ बढ़ती है। या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो, ठीक है, जो ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो इनकी। हर्मिट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की जो है ऑलरेडी गाइडेंस मिल रही है, ये कंटिन्यू आ रहा है कार्ड। चलिए अब आप देख लेते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन चल रही है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में करंट सिचुएशन क्या है? थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में करंट सिचुएशन क्या है? थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में करंट सिचुएशन क्या है? इतने सारे तो नहीं लूँगी इकट्ठे। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में करंट सिचुएशन क्या है? श्री राम। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे बॉटम से। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स, द फूल, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है हमारे पास 7 ऑफ कप्स की। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि थर्ड पार्टी या तो फिर आपके पर्सन चीज़ों को दोबारा मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं, उनको पता है कि आपको किस तरीके से हैंडल करना है, वैसे या तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को हैंडल कर रही है तो फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि मैम प्लीज़ क्लेरिफाई करो कि थर्ड पार्टी है या आपके पर्सन है। तो ये हम दोनों के बीच की करंट सिचुएशन देख रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, वाइस वर्सा एनर्जीज आती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन जो है वो कुछ भी ऑफर करके या किसी भी तरीके से सामने वाले को मनाने की कोशिश करता है। ठीक है, द फूल की एनर्जी है, लापरवाही नज़र आ रही है एक पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा लापरवाही, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अपनी लाइफ में एनी हाउ सक्सेस चाहिए एक पर्सन को, कोई भी थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, उन्हें किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब है, इस कारण से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस कारण से भी जुड़े, क्योंकि कोई ना कोई हो सकता है कि कोई ना कोई लालच हो, कोई ना कोई यहाँ पे है ऐसी चीज़। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में है, जिसके कारण की देखिए जिसके अंदर एक प्योरिटी होगी ना, जो थोड़ा सा चाहता होगा कि रिश्ता ठीक रहे, तकलीफ उसी को होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है,
जो भी लड़ाई झगड़े इन लोगों के बीच में हो रहे हैं, क्योंकि एक पर्सन यहाँ पे ऑन ऑफ की सिचुएशन में रहता है तो दूसरा जो है वो परेशान है, ठीक है। हर किसी को एक पीसफुल लाइफ चाहिए ना, अगर सामने वाला लॉयल है तो उसको लॉयल्टी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी पर्सन लॉयल है तो दूसरे को जो है प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे ऑन ऑफ कर रहा है ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे जो है परेशानी है, जैसे रातों को जागना, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं बाय मिस्टेक ऐसे, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जो है एक फैमिली भी हो सकता है कि आपके इन लॉज हों, इनकी अपनी कोई फैमिली हो, ठीक है। वाइफ हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो सकते हैं, बच्चे हों, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए भी है कि ऑन ऑफ है, तो अगर ये फैमिली भी है ना तब भी इशू है एक तरह का कि आपके पर्सन जो है वो ऑन ऑफ करते हैं, तो ये मुश्किल हो रही है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, किसी एक के पास भी या फिर दोनों के पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस एंड टेम्परेंस, लवर्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी एंड बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको थर्ड पार्टी के टाइम पे भी बोला, योर पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट, ठीक है। उन्हें पता है कि किस तरीके से आपको हैंडल करना है, उन्हें पता है कि अब आपको क्या बोलना है, किस तरीके से आप बात मान जाएंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। कोई ना कोई ऑफ़र, कोई ना कोई गिफ्ट या वट एवर हो सकता है कि आपकी एनिवर्सरी हो या फिर आपका बर्थडे हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आपके पर्सन जो है यहाँ पे दिमाग लगा रहे हैं कि किस तरीके से आपकी तरफ बढ़ना है। यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो ये भी इनका बिहेवियर है कि वो अपनी ही चलाएंगे, ठीक है। कुछ पल जो है वो अच्छे से बिहेवियर करके फिर अपनी चलाएंगे, तो पर यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन जो है अब आपकी तरफ एक नया ऑफर रखना चाहते हैं, एक अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि आपको थोड़ी खुशी मिले, ठीक है। या फिर आप इनके साथ फिर से एक रिश्तों को जो है कायम रखो, मतलब ठीक है, रिश्तों को ख़राब ना करो। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे आपके पर्सन जो है आपको किसी भी तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे, इन्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, ठीक है, चाहे कितनी भी चिकनी चुपड़ी बात नहीं करनी पड़े, चाहे वट जो भी हो यहाँ पे, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन, अगर आप लोगों का टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अगर पेनफुल कार्मिक रिश्ता है, आप लोग खुद भी उस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो, तो यहाँ पे कोई लीगल सिचुएशन भी आप लोगों के बीच में आ सकती है। टेम्परेंस का कार्ड है, आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन आपको किसी तरह का न्याय देना चाहते हो, ठीक है। अगर वो किसी भी तरीके से आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, हो सकता है इन्हें लगता है कि इन्होंने आपके लिए कुछ किया नहीं है, तो कुछ ना कुछ इस रिश्ते में यानी कि कुछ ना कुछ एफर्ट्स करना चाहते हैं वो। टेम्परेंस की एनर्जी है, बैलेंस मैंने बता दिया। लवर्स की एनर्जी, आपके पर्सन इस वक्त आपकी तरफ एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ, इसीलिए वो किसी न किस तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं, और जब वहाँ से लात पड़ती है तो यहाँ तो आएंगे ही फिर वो। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखें आपके पर्सन का क्या है आपकी तरफ। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंजल्स।
प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए? मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए? बहुत सारे कार्ड्स आ गए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? लास्ट शफल रहेगा एंजल्स। थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? बॉटम से है विक्ट्री। ओके। ऑल टाइड अप, कम्युनिटी, कॉर्न्यूकोपिया, ब्रोकन हार्ट, एप्रिसिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे ऑल टाइड अप एंड बॉटम की एनर्जी है विक्ट्री की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं अभी कुछ सिचुएशंस में बहुत ही बेहद बुरी तरह से फंसे पड़े हैं, या फिर इनको लगता है शायद, क्योंकि कुछ लोग अपनी तरफ से एक इमेजिनेशन, क्योंकि वो कोशिश नहीं करना चाहते फैमिली वालों को मनाने की, या पता नहीं फैमिली वाले क्या सोचेंगे, वट एवर। यहाँ पे जो भी अगर कास्ट इशू, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड भी है नेक्स्ट है ना, तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई कास्ट का या कोई ना कोई कम्युनिटी इशू हो जहाँ पे इनको लगता है कि चीज़ें बेहतर हो ही नहीं सकती, या फिर आपकी तरफ से कोई ढील है, आप जो है कि किसी भी एंगल से इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हो, तो भी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, उनको ऐसी हैबिट डालिए ही मत। ठीक है, ऑल टाइड अप की एनर्जी है यहाँ पे, सब कुछ जो भी बंधा हुआ लग रहा है इनको, तो ये आने वाले जो बॉटम की एनर्जी है विक्ट्री की है। आने वाले टाइम में ये सोचेंगे कि किस तरीके से जो है चीज़ों को मतलब जो है ठीक किया जाए यहाँ पे। ठीक है, किस तरीके सक्सेस मिल सकती है, लेकिन आपको भी उसके लिए थोड़ा सा स्टेप उठाने पड़ेंगे, थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। बहुत बार मैंने आपको बोला है कि जब तक आप खुद की वैल्यू खुद नहीं करोगे, सामने वाले से तो उम्मीद ही मत करो, क्योंकि वो भी जानता है ना कि आप अपनी वैल्यू कितनी खुद करते हो। तो आप खुद ही वैल्यू नहीं कर रहे हो तो सामने वाले से कैसे उम्मीद रख रहे हो कि वो आपकी वैल्यू करेगा? कम्युनिटी का इशू हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है कि कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हों, बट आपके पर्सन जो हैं इन चीज़ों से निकल के आपके लिए एक फ्रूटफुल फ्यूचर सोच सकते हैं। ये कब सोचेंगे? जब इनको बहुत ज़्यादा पेन मिलेगा, आने वाले वक्त में इनको पेन मिलेगा, इनका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। ठीक है, तब इन्हें महसूस होगा कि नहीं, ये कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे एप्रिसिएशन की एनर्जी भी है नेक्स्ट, ये अप्रिशिएट करेंगे आपको हर चीज़ के लिए कि नहीं किस तरीके से केयर की गई है, किस तरह से मतलब मुझे रखा गया है, मतलब मुझे कोई और नहीं रख रहा, या दूसरे मेरी इतनी केयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन आपको मिलेगी। फिर बहुत ही क्लियर है नेक्स्ट एक्शन, बहुत क्लियर। यहाँ पे इन्हें कोई ना कोई धक्का ज़रूर लगेगा, उसके बाद ही आपकी वैल्यू समझ आएगी इनको। ठीक है सॉरी, चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लेते हैं क्या है। थैंक यू सो मच। पहले देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या आती है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? ओके, बॉटम से है रोमांस का कार्ड। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, आप लोगों में से कुछ लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम मेरी लाइफ में न्यू पार्टनर कब आएगा? तो आपकी लाइफ में रोमांस आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, बट अब आपने जब भी किसी को चुनना है तो बहुत सोच समझ के। ठीक है, अब मैंने आपको बहुत बार बोला है एंजल से कनेक्शन आपका बन चुका है, आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आपको सब हो रहा है, तो प्लीज़ कनेक्शन बनाइए और ज़्यादा, और उनसे क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए। ठीक है, जब आपको आंसर मिलने लग जाएंगे तो आप समझ जाइएगा। थैंक यू सो मच। भागवत गीता से भी हम एक कार्ड ले लेते हैं यहाँ पे। टॉलरेंस, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। ओके, नाउ यूनिकॉर्न से ले लेते हैं 2 कार्ड, उसके बाद रीडिंग करते हैं। थैंक यू। एस्पिरेशन एंड सर्विस। ओके, ये तो पूरा कवर ही हो गया। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है,
आने वाले कुछ हफ्तों में आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारे, हो सकता है कि किसी न्यू पर्सन की एंट्री भी आपकी लाइफ में हो सकती है। अगर यही पर्सन आपका कोई कनेक्शन है इनके साथ, तो यही पर्सन चेंज होके भी आ सकते हैं। एस्पिरेशन यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। ठीक है, ऊपर वाला आपको बोल रहा है कि रुकने की ज़रूरत नहीं है, रुकिए मत। आप अनलिमिटेड हो तो कोशिश कीजिए अपना जो मतलब एम है ना वो स्टार्स का बनाइए। ठीक है, आप यहीं पे रह के यहीं पे सोचोगे, यहीं पे इस पर्सन ने क्या कर दिया, इस पर्सन से ऐसा हो गया, अगर यही सोचोगे तो आगे लाइफ में कैसे बढ़ोगे। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, मुझे भी नाम मुझे याद भी नहीं आ रहे, कि आप लोग ऐसा बोलते हो कि मैम मतलब उस पर्सन ने ऐसा किया, जस्ट आई एम वेटिंग कि मतलब उसको कब उसका फल मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर यही वेट करोगे तो फिर अपनी लाइफ में कब बढ़ोगे आगे। फॉरगिव करो और आगे चलिए। ठीक है, लाइफ में टॉलरेंस, अगर कोई भी चीज़, नो का कार्ड है यहाँ पे, कुछ चीज़ों के लिए शायद आपको रुकने के लिए मना किया जा रहा है कि यहाँ पे आपने किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करना है। टॉलरेंस, अगर कोई भी चीज़ आप ज़्यादा टॉलरेट कर रहे हो तो स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे नो इसलिए भी आया है। अगर किसी भी चीज़ को अगर ओवर बर्दाश्त करोगे तो सामने वाले को आप खुद ब खुद ही हैबिट डाल रहे हो। ठीक है, सामने वाले को एक हैबिट हो रही है आप इस चीज़ की कि उसको पता है कि हाँ भाई ये पर्सन सामने वाला तो मान ही जाएगा, तो उसको ऐसी हैबिट डालनी नहीं है, क्योंकि इसमें फिर ईश्वर भी खुश नहीं है। क्योंकि आप जो ना मेन इम्पोर्टेंस देते हैं कि पर्सन क्या सोचता है, पर्सन से क्या लेना देना, हमें तो मेन सोचना है कि ईश्वर क्या चाहते हैं। ठीक है, लुक फॉर अ साइन, ऊपर वाला आपको कोई ना कोई साइंस देगा हर एक चीज़ के लिए। समझो उन चीज़ों को आप लोगों को समझना ही पड़ेगा। ठीक है, सर्विस का कार्ड है, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फैक्शन। अगर आपको किसी चीज़ से संतुष्टि नहीं हो रही, आप बहुत ही पेन फील कर रहे हो, तो दूसरों की मदद करके देखो, किसी भी तरह से मदद करके देखो। पैसे नहीं है तो कोई बुजुर्ग जा रहा है, उसका थैला पकड़ लो, कुछ भी करो, कुछ भी। अगर आप किसी की भी कोई सर्विस करते हो, दिल से कुछ भी करते हो ना, तो आपको खुद ही सेटिस्फेक्शन होगी कि नहीं आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, सोती बार कई बार अपने आप से पूछना कि आप पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें करते हो। क्या सारा दिन आपने रोने में गुजारा, सारा दिन आपने टेंशन में गुजारा, या आपने कुछ किया है बाकी लोगों के लिए भी। रोमांस, आप लोगों की लाइफ में जो है प्यार आता हुआ नज़र आ रहा है। सो प्लीज़ बी पॉजिटिव, डोंट से मुझे कोई नहीं चाहिए। ठीक है, ये थे आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप सबको बहुत खुशियाँ मिलें, आप सब बहुत खुश रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।